यस सर। अब आपने जब सम को पूरा पढ़ा तब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा टोटल एसेट्स, उसमें से मैं माइनस करूंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें से माइनस करूंगा आउटसाइड लायबिलिटी। नाउ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है, इफ यू मेक द टोटल, देखो तो कितना दे रखा है टोटल एसेट्स। यहाँ पे हम 8 लाख। टोटल एसेट्स की जगह पे टोटल एसेट्स जहां लिखा है उसमें से माइनस जो किया है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो एक्चुअली अपने को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी की जगह पे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है यहाँ पे। तो टोटल एसेट्स है आपका 19,50,000, उसमें से आप माइनस करोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000 एंड माइनस करोगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब आपकी जो यहाँ आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो आप किस किस को बोलते हो? तो आउटसाइड लाइबिलिटीज हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 2 लाख, फिर आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, फिर माइनस करोगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स 1,50,000। तो ओवर ईयर you can say outstanding liabilities, not outstanding, outside liability is equal to sundry creditors plus outstanding expenses plus advances from customers। तो ये सब आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज में आएंगे। तो कहने का मतलब अब ये हो गया कि 19,50,000 में से 50,000 गया, 19 लाख, 19 लाख में से 2 लाख गया 17 लाख, 17 लाख में से 2 लाख गए, तो दैट कम्स टू 50, कितना जाएगा 15 लाख। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 15 लाख रुपए। अब फाइंड करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है आपको दे रखा है 4 लाख, बैलेंस शीट से ऊपर की लाइन में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4 लाख, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, अब आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपको कितना दे रखा है? तो वो आपको क्वेश्चन में दिखता है कहीं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%। तो 15 लाख का 15% अगर मैं निकालूंगा तो 2,25,000 रुपया आएगा। तो ये था मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट मेरा कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका एवरेज प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको 4 लाख दे रखा है एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो है 2,25,000 है।
तो 4 लाख में से आप माइनस करोगे 2,25,000, तो आपको मिलेगा 1,75,000। और अब आप निकाल लोगे गुडविल। तो गुडविल है आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ years purchase। 1,75,000 will get multiplied by number of years purchase। तो क्वेश्चन में चेक करोगे तो इट वाज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है सेकंड लाइन में, तो 4 years आ जाएंगे। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यू विल गेट 7 लाख। तो ये मिला आपको गुडविल आपका 7 लाख। क्लियर हो गया? इसको कॉपी कर लेना एंड फेयर कॉपी करना, कोई शॉर्टकट मत करना।
सर हो गया। हो गया? ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। मुझे तुम्हारा वो सारा इमेज भेज देना आज का काम का, ठीक है? और कल एग्जाम है। कल या परसों? कल है। सर मैं टाइमिंग्स तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिए। कल टेस्ट पेपर भेज दूंगा, तुम लोग को अपने आप कर देना है। अच्छा ओके मेरे सामने टेस्ट नहीं है। अच्छा ओके, ओके, चलो बाय। बाय सर। बोलो।